स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको ही मिले। गाइस, अगर किसी को नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहा है तो एक काम कीजिएगा, सब्सक्राइब का बगल में एक बेल आइकन रहता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे ऑल का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिलेंगे। और हाँ, अगर किसी ने ऑल एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो वो मेरे चैनल में जाके वीडियोस में चेक कर सकते हैं, सारे एपिसोड्स अवेलेबल है। तो चलिए वो हम लोग एपिसोड्स का स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, उसी दिन बता दिया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। जब मैं मुंबई जा रहा था राधिका की तलाश में, तुम उस दिन भी एक नाटक कर रही थी, याद है? पूजा ने और गरिमा ने मुझे सब बता दिया था। कोयल ये सुनकर थोड़ा सा नाराज़ हो गई और वह गुस्से में स्टोर से भाग गई। उसने जो जो ड्रेस खरीदी थी उसने उसका भुगतान भी नहीं किया था, तो स्टोर का मैनेजर उसके पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए। तभी लकी ने स्टोर के मैनेजर को रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, उसे जाने दो, वैसे भी एक दो ड्रेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी यह सुनकर स्टोर का मालिक रुक गया, क्योंकि कोयल उसकी जानकारी की थी, इसलिए स्टोर का मालिक ने ज़्यादा कुछ नहीं किया और कहा, ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। तभी इधर राधिका ने नाक चढ़ा रखी थी और लकी से कहा, आप उसके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, आप एलेक्स को असहाय रूप से छोड़ रहे हैं। उसने अपने हाथों का इस्तेमाल खुद को ऊपर उठाने के लिए किया, सीधे खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, वह लेटना और रोना चाहता था। उसे एक नया जीवन मिला है, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसे मुझसे नफरत करने जा रहा हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, इसलिए मैं पीछे हट जाऊंगा। एलेक्स, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं। आपने खड़े होने के बारे में इतना बड़ा सौदा किया है। जो सही था उसके लिए मैं निराश हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, नाथन ने उत्साह से कहा। जब तक वह डैबी का पीछा करने में व्यस्त था, तब तक वह एलेक्स के लिए अपनी जिद्दी लकीर को फिर से खोजने की उम्मीद कर रहा था। वह नाथन के रास्ते से हट जाएगा, लेकिन एलेक्स ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अब मैं हार मान रहा हूं, यह खत्म हो गया है। मैं चाहता हूं कि मुझ पर प्रतिबंध हटा दिया जाए। अब नाथन ने घबराकर निगल लिया। उनके दादा लिंकन एम्ब्रोस ने वास्तव में कहा कि एलेक्स का परिवार में वापस स्वागत है, जैसे ही उसने डेबी को छोड़ दिया, जिसे अब लियोन के नाम से जाना जाता है। लेकिन नाथन हार मानने के लिए अनिच्छुक था और एलेक्स को इतनी जल्दी वापस आने दिया कि हालांकि वह बहुत खुश था। नाथन के चेहरे पर घबराहट के भाव से ही वह बता सकता था कि एलेक्स होगा। एम्ब्रोस परिवार में वापस स्वागत किया, इसलिए उन्होंने पहल की और कहा कि मिस्टर एम्ब्रोस, बधाई हो, परिवार में आपका स्वागत है। सैम वुड्सवर्थ, एक अन्य एम्ब्रोस परिवार समर्थक, ने भी अपनी पेशकश करने में झनकार किया। बधाई, और साथ ही उनके शब्दों में सभी युवक सैम और केन एलेक्स का समर्थन करने के लिए लाए थे। शादी ने रेजिनाल्ड ड्रेक को अपना समर्थन देने की पेशकश की। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिखा। सदमे और डर ने धीरे धीरे उस पर काबू पा लिया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एलेक्स एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब यह पता चला कि वह सम्मानित एम्ब्रोस परिवार का सदस्य था। ड्रेक परिवार पर बहुत अधिक बकाया था एम्ब्रोस के समर्थन के लिए उनकी सफलता, लेकिन वह उनमें से एक से भी व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं। संगीत, उन्होंने केन से अतीत में एक परिचय के लिए कहा था, लेकिन केन ने केवल इतना कहा था कि एक बैठक उनके समय के लायक नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पूरे दृश्य को लिया था। और केन और नाथन ने एलेक्स रेजिनाल्ड से जो कहा था, उसके बारे में सोचा कि एलेक्स को एक होना चाहिए। परिवार का बहुत महत्वपूर्ण सदस्य, संभवतः वह उत्तराधिकारी भी था, जिसे वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने इंतजार किया था एम्ब्रोस से मिलने के लिए साल, और अब उनके सामने दो खड़े थे। उसने उनमें से एक को पूरी तरह से हारे हुए व्यक्ति के रूप में गलत बताया था कि उसे मारने की धमकी का उल्लेख नहीं किया था। वह जल्दी से एलेक्स के पास गया और कहा कि मैं आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं लग सकता है। आपके परिवार के साथ मेल मिलाप पर बधाई, मैं अपने लिए पर्याप्त क्षमा नहीं कर सकता। व्यवहार से पहले कृपया मेरे साथ व्यवहार करें। जैसा कि आप फिर देखते हैं, उनके आसपास की भीड़ इस पर हौंफती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रेजिनाल्ड ड्रेक जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने इस युवक को धमकी देना बंद कर इतनी जल्दी सजा के लिए भीख मांगने के लिए। जब एलेक्स ने कुछ नहीं कहा तो रेजिनाल्ड को आश्चर्य हुआ कि क्या बहुत देर हो चुकी है। शायद हर उस व्यक्ति को सुधारे जिसने एलेक्स को धमकी या अपमान किया था, उसे माफी मांगने की जरूरत थी।
इस बिंदु पर जिसमें कई लोग अभी भी इस विनाशकारी शादी के अवशेषों को देख रहे हैं, उसने जल्दी से घुटने टेक दिए और अपने आसपास खड़े लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए इशारा किया। कुछ क्षण बाद लोग उसका अर्थ समझने लगे और वे चुपचाप घुटनों के बल बैठ गए। बड़बड़ाना क्षमा याचना। अगर महान रेजिनाल्ड ड्रेक डर गए थे तो वे जानते थे कि उन्हें भी शायद होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति विशेष रूप से रेजिनाल्ड जानता था कि उसे माफी मांगने की जरूरत है। जब तक उसने उसे देखा तब तक उसने चारों ओर देखा। दाऊद उसी स्थान पर ठिठक गया जब उसने अपने पिता की ओर देखा। उसके चेहरे पर खाली नजर। यहाँ खत्म हो जाओ, रेजिनाल्ड ने हिस किया। एक बड़ी गलतफहमी हो गई है और हमें सुधार करने की जरूरत है। डेविड खुद विनम्र के लिए अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन रेजिनाल्ड जानता था कि विनम्र होना और बाद में क्षमा मांगने के बजाय अभी माफी मांगना बेहतर होगा। अगर उसे इसके बारे में सोचने का समय दिया गया तो एलेक्स और भी गुस्सा हो सकता है और बदला लेने के लिए अपने परिवार के पीछे आ सकता है। उनका सारा कारोबार और प्रतिष्ठा तबाह हो सकती है। डेविड झिझकते हुए आगे बढ़ा। चेहरा फड़क रहा था, लेकिन फिर लियोना ने मदद की पेशकश करते हुए उसके पास हाथ बढ़ाया। उसने कृतज्ञतापूर्वक उसका हाथ लिया और उसके बगल में घुटने टेक दिए। मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके बजाय अभी भी थोड़ा कांपते हुए मैंने आपके और क्लिफ मोनसन के बीच लड़ाई को उकसाया। हालांकि मुझे खुशी है कि आप उसे हराने में सक्षम थे। मुझे आशा है कि आप इसे समझ समय और मुझे माफ कर दो। लियोना ने उसे ध्यान से देखा क्योंकि उसने माफी मांगी थी। अपने दिल में वह उन्हें पहले से ही पति पत्नी मानती थी, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से उसने केवल अपने बारे में बात की थी और कैसे उसने रक्षा करने के लिए कदम नहीं उठाया था जब एलेक्स ने उससे संपर्क किया, तो वह यह जानकर हैरान रह गई कि वह उससे असंतुष्ट थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी अजनबी को देखकर डेविड की माफी ने पिछले कुछ लोगों को कायल कर दिया। स्ट्रगल अभी भी घुटने टेकने के लिए खड़े हैं और अंततः केवल एलेक्स और उनके समर्थकों से माफी मांगते हैं। वे खड़े रह गए। उन्होंने शादी के बजाय घबराई हुई भीड़ को देखा। यह एक अंतिम संस्कार की तरह लगने लगा था। वह डेविड की ओर बढ़ा, जो झुक गया, उठ गया। उसने कहा चुपचाप। डेविड उसके पैरों पर चढ़ गया। लियोना ने उसे खड़े होने में मदद की, लेकिन वह मुश्किल से उसके समर्थन पर ध्यान दिया। एलेक्स ने उसे एक लंबा स्थिर रूप दिया। लियोना आपकी पत्नी होगी। अगर मुझे पता चला कि वह खुश नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चीजों को निपटाने के लिए वापस आऊंगा। डेविड डर से पीला पड़ गया था क्योंकि उसने लियोना के निर्देशन में एक आखिरी बार हाँ कहा था। एलेक्स मुड़ा और ड्रेक परिवार के विला से बाहर चला गया। केन उसके पीछे पड़ा था। भीड़ को देखकर संदेह से उसने आवाज उठाई और कहा कि इस कमरे के बाहर किसी को पता नहीं है। आज क्या हुआ अगर मुझे पता चला कि आप में से कोई भी कहानियां फैला रहा है? वहां परिणाम होंगे। भीड़ ने उसकी शर्तों पर अपनी सहमति व्यक्त की। नेथन और उसके बाकी आदमियों के लिए एक ग्रुप नोट केन प्रस्ताव के साथ कि यह जाने का समय है। नाथन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह एलेक्स के प्रति नाराजगी और गुस्से से भरा हुआ था जो उसने अभी अभी दी थी। अब तक प्रतिबंध हटा लिया गया था और वह फिर से नाथन के जीवन में एक समस्या बनने जा रहा था। अंत में वह हताशा में चिल्लाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उसके बारे में इतना डरावना क्या है? तुम सब घुटने टेक क्यों रहे हो? उसने लियोना को एक विशेष रूप से शातिर चकाचौंध और आपको गोली मार दी। आपको उसके खिलाफ क्या मिला है? यदि आप इतने हृदयहीन नहीं होते तो वह अभी भी आपसे प्यार करता। वह करने के लिए तैयार, आपके लिए कुछ भी। लियोना ने उसे वापस देखा, बोलने के लिए चौंक गया। नाथन ऐसे बोला जैसे एलेक्स ने उसका पीछा करते हुए चमत्कार किया हो, लेकिन उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे डेविड ने उसकी बार बार मदद की थी। उसने डेविड को अपना रक्षक माना था, हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि डेविड के पास था। उसे आज निराश किया। वह अभी भी खड़ा था और कांप रहा था जैसे कि आप अलग होने वाले थे। उसने उसकी आंखों में देखने से इनकार कर दिया। नातान ने अभी देखा कि वह दाऊद की ओर बढ़ा और उसे पकड़ लिया। टुर्डी ने उसे लियोना को देखने के लिए मजबूर किया। इस आदमी को आपने इस आदमी को चुना, वह एक मत। क्या आप उसे एलेक्स के ऊपर से उठा सकते हैं? उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और डेविड को चेहरे पर मुक्का मारा।
डेविड लंगड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और रोने से भी डर गया। लियोना उसके पास उड़ गई, लेकिन नाथन ने उसके कंधे पकड़ लिए और उसे जोर से हिलाया। मैंने एलेक्स के साथ ऐसा किया होगा जो वह करेगा। सोचा कि अगर मैं तुम पर चिल्लाता तो वह मुझे 3 बजने से पहले ही मुझे घुसा शब्द बाहर। लेकिन केलू ने शादी करने के लिए चुना, मृत खेल रहा है। आपने इसके लिए एलेक्स को छोड़ दिया, जो कोई भी नाथन को नहीं जानता था। उसने सोचा होगा कि वह एलेक्स की ओर से बोल रहा था। केवल नाथन और एलेक्स के बीच प्रतिद्वंद्विता को जानने वाले ही समझ गए थे कि वह अपने लिए गुस्से में था। नाथन ने लियोना का मजाक उड़ाया। आपने वह सब कुछ बर्बाद कर दिया जो आपको पता नहीं है कि आपको कितना नुकसान हुआ है। क्या उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा और निचोड़ने लगा। लेकिन कीज का अंगरक्षक अचानक आगे झुक गया और चिंतित स्वर में बोला, मिस्टर अम्ब्रोज, आप आवेगी हो रहे हैं। भले ही एलेक्स कहता है कि उसने हार मान ली है, वह स्पष्ट रूप से अभी भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब उसे मारने का कोई एलेक्स बदला लेने के लिए वापस आ सकता है। नाथन ने लियोना की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की, लेकिन यह तंग नहीं हुआ, या तो वह भविष्य में उपयोगी हो सकता है। कुंजी जारी है। एक गुप्त हथियार उसे अभी दूर नहीं फेंकता है, फिर भी लियोना उसे डर से देखती है। उसके साथ क्या करना है यह तय करने के लिए इंतजार कर रहा है कि आखिरकार नाथन ने अपना हाथ खींच लिया। लियोना ने अनिच्छा से कृतज्ञतापूर्वक हवा निगलते हुए उससे पीछे। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि वह अमीर है, फिर भी उसके प्रति उसकी अच्छी छाप थी। वह थोड़ा गरीब था, लेकिन वह एक अच्छा इंसान था और अमित उसे भाई मानता था, इसलिए रोशनी को उसका साथ देना पड़ा। कोयल को उम्मीद थी कि वह लकी से घृणा करेगी, लेकिन जब उसने लकी को देखा तो उसका दिल लकी को कुछ सुनाने का कर रहा था। लेकिन उसने उसे हेलो कहने से इनकार कर दिया और केवल यह दिखावा किया कि उसने उसे नहीं देखा है। कोयल, रोशनी शुरू हुई, चीजों को सही करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसे यकीन था कि लकी जानता था कि कोयल ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। अगर आपको इंस्टा मिलियनेयर के एपिसोड सबसे पहले सुनना है तो सर्च करें यूट्यूबर अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं, लकी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। उसे कोयल की इसी व्यवहार की उम्मीद थी। चलो घूमते हैं, रोशनी ने कोयल का हाथ पकड़ते हुए कहा, और चलने के लिए तैयार हो जाओ। लकी पीछे पीछे चला। यहाँ बहुत बढ़िया खाना है। जैसा कि उसने सोचा था, कोयल ने यह दिखावा करना जारी रखा कि लकी मौजूद नहीं था। उसने बहुत सारी चीजों को देखने और खाने की वैरायटी के लेने के लिए रोशनी को खींच लिया। लकी बस बगल में खड़ा हो गया और अपना फोन देखा, फिर कुछ स्नैक्स खरीदा। कोयल और रोशनी सड़क पर टहलते रहे जब तक कि वे एक छोटे से अच्छी तरह चमकते लाइट वाले स्टॉल पर नहीं आ गए, जिसके चारों ओर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। कोयल ने रोशनी को अपनी ओर खींच लिया। अंदर अनगिनत छोटे और खूबसूरत पेंडेंट के साथ कई डिस्प्ले थे। सभी प्रकार के अर्ध कीमती पत्थरों की एक किस्म थी। कोयल और रोशनी बहुत खुश थे। उन्हें वो छोटी छोटी चीजें पसंद आईं। उन्होंने कुछ को चुना, कुछ बातें की और उनके बारे में सवाल पूछा। अंत में उनमें से प्रत्येक एक को चुना। लकी, यहाँ आओ, रोशनी ने फोन किया जब उसने उसे स्टॉल के बाहर खड़ा देखा। वह पेंडेंट से भरे लकड़ी के रैक की ओर धीरे धीरे चला। कोयल उसके इतने करीब नहीं रहना चाहती थी। उसने अपने चुने हुए कलम को लिया और उस बूढ़ी औरत को पैसे पे करने चली गई जो स्टॉल चला रही थी। यह 2000 का है, बूढ़ी औरत ने कोयल के पेंडेंट को लपेटते हुए कहा। उसने 2 बुने हुए बेंड उठाए और उन्हें कोयल को दे दिया। इन्हें भी क्यों नहीं लेते? इनका एक बहुत ही खास अर्थ है। ओह, कोयल ने उसे घूरते हुए पूछा। मुझे अपना हाथ दो, बूढ़ी औरत ने कोयल का हाथ लेते हुए और एक बेंड को उसकी कलाई में जाने दिया। कोयल और रोशनी उन दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आया कि महिला का क्या मतलब है। बेटा, मुझे अपना हाथ दो, बूढ़ी औरत ने कहा। ओह, लकी ने अपना हाथ बढ़ाया और बूढ़ी औरत ने लकी की कलाई में दूसरा बैंड बांध दिया। अब ये बेंड एक जोड़ी है, बूढ़ी औरत ने उनसे कहा। तो आप दोनों हमेशा जुड़े रहेंगे, भले ही आप हजारों मील दूर हो। बस ब्रेसलेट पर ध्यान से देखना और आप एक दूसरे के करीब महसूस करेंगे। बुढ़िया को लगा कि कोयल और लकी एक जोड़े हैं। कोयल शर्मा गई, जबकि लकी ने महिला की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह सिर्फ बकवास है, कोयल ने कहा, फिर लकी पर एक नजर चुपके से, जो बिल्कुल शांत लग रहा था। कोयल और भी शर्मिंदा हो गई।
अगर लकी को पता चलता कि वह कितनी परेशान है तो वह उस पर हंसेगा। कोयल ने कुछ नहीं कहा। उसने झट से कलाई का पट्टा खोलना शुरू कर दिया। बुढ़िया ने इसे कसकर बांध दिया था और कोयल को गांठ को खोलने करने के लिए मेहनत करना पड़ा, लेकिन उसने आखिरकार इसे खोल ही दिया। वह लकी पर गुस्से से लाल हो गई, जो अभी भी वहां चुपचाप खड़ा था। फिर उसने फेंक दिया जमीन पर बेंड और बाहर तूफान की तरह निकलने लगी। कोयल, मेरे लिए रुको, रोशनी ने उसके पीछे दौड़ते हुए पुकारा। लकी नीचे झुक गया और उस बैंड को उठा लिया जिसे कोयल ने फेंक दिया था। फिर उसने अपना ब्रेसलेट खोल दिया। उसने सोचा कि यह सोच काफी दिलचस्प है और एक बार जब वह राधिका को ढूंढ लेगा तो वह उसकी कलाई पर ब्रेसलेट बांध देगा। इस तरह चाहे वह कहीं भी जाए, लकी हमेशा उसके साथ रहेगा। अगर आपको इंस्टा मिलियनेयर के एपिसोड सबसे पहले सुनना है तो सर्च करें यूट्यूबर अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। लकी ने ब्रेसलेट को अपनी जेब में रखा और स्टॉल से दूर चला गया। उसने रोशनी और कोयल को कुछ दूर आगे देखा और वह उनसे मिलने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उसके कपड़े के दुकान के मैनेजर ने कॉल किया था। वो क्यों कॉल कर रहे? लकी चिंतित हो गया। क्या दुकान में कुछ प्रॉब्लम हुई थी? लकी सर, आपको जल्दी आने की जरूरत है। कॉल के